नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाल। कहीं मेलों में मुस्लिमों की एंट्री का विरोध, तो कहीं सड़कों पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने को लेकर घमासान, तो कहीं मुस्लिमों के दुकान लगाने पर विवाद, तो कहीं भाईजान की एंट्री को लेकर गौमूत्र वाला टेस्ट, तो कहीं भाईजान की एंट्री के लिए एफिडेविट की शर्त। जी हां, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक भाईजान को लेकर घमासान मचा हुआ है। कानपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर शहर के प्रमुख देवी मंदिरों तपेश्वरी, बारा देवी, आशा देवी और जंगली देवी मंदिर में लगने वाले मेलों में बजरंग दल ने मुस्लिमों की एंट्री का विरोध किया है। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तान या इराक चले जाएं। तो वहीं सहारनपुर में यशवीर महाराज ने मां शाकुंभरी देवी मंदिर मेले में मुस्लिमों की दुकान को लेकर के चेकिंग अभियान चलाया है और देखा कि कहीं कोई मुस्लिम तो दुकान नहीं चला रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भाईजान की एंट्री की एफिडेविट की शर्त रखी गई है। तो गंगोत्री में एंट्री के लिए गौमूत्र और पंचगव्य का सेवन अनिवार्य करने की बात कही जा रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्या कानपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर शहर के प्रमुख देवी मंदिरों तपेश्वरी, बारा देवी, आशा देवी और जंगली देवी में लगने वाले मेलों को लेकर बजरंग दल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। गैर हिंदुओं की दुकानों का विरोध किया गया है। देखना होगा सरकार और प्रशासन इस पर क्या फैसला लेते हैं। लोगों की दुकान यहाँ नहीं लगने देंगे। खुली चेतावनी है, किसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों की दुकान यहाँ नहीं लगने देंगे। खुली चेतावनी है, किसी की दुकान नहीं लगने देंगे। किसी जिहादी का, किसी जिहाद नहीं फैलाने देंगे, किसी लव जिहाद का शिकार नहीं बनने देंगे। वहीं सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी मंदिर मेले में स्वामी यशवीर महाराज ने योग साधना और संतों के साथ मेले का भ्रमण किया। उन्होंने मेले में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंदिर में माता जी के दर्शन किए। स्वामी ने कहा कि मेले में सभी दुकानदारों की पहचान सुनिश्चित की जाए और श्रद्धालुओं से कहा सामान लेते हुए दुकानदारों का आधार कार्ड जरूर देखें, चेक करें। हमारे इस प्रसिद्ध मेले में कोई भी थूक मूत्र जिहादी गैंग का अपनी दुकान न लगाए। तो हमने निरीक्षण किया, घूमे हम, कोई यहाँ पर नहीं है, सब हिंदुओं की ही दुकान है। क्योंकि ये मेला हिंदुओं का है, हिंदुओं का मेला है, तो हमें अपनी धार्मिकता बचाए रखनी है। तो यहाँ चाहे मूर्ति पूजा का सामान हो या प्रसाद हो या कोई और सामान है, सारे दुकानदार हमारे हिंदू ही होने चाहिए सभी मेलों में। और यहाँ इस वर्ष ये पहला मेला है जिसमें सारे दुकानदार केवल सनातन धर्म के हैं। कोई थूक मूत्र जिहादी गैंग का यहाँ पर इस वर्ष नहीं आया। कानपुर और सहारनपुर में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर घमासान मचा। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तान या इराक चले जाएं, क्योंकि सड़कें चलने के लिए, इबादत के लिए नहीं। ईद का त्योहार और फिर वही पुरानी तस्वीरें। सड़कों पर नमाज, ट्रैफिक ठप, लोग परेशान और हर साल प्रशासन की यही अपील, लेकिन हर साल वही हाल। सड़कें चलने के लिए होती हैं, न कि नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन भाईजान अपनी आदत से बाज नहीं आते। ईद के त्योहार पर भाईजान सड़क पर नमाज पढ़ते दिखाई देते हैं और जब उन्हें इसके लिए रोका जाए, टोका जाए, तो दंगा फसाद पर उतर आते हैं। यही वजह है कि सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनके लिए कानून से ऊपर मजहब है या फिर मजहब के नाम पर सड़कों पर कब्जा करना जायज है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार संदेश दे चुके हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होती है, सड़कें नहीं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि नमाज के लिए मस्जिद या ईदगाह जैसे तय स्थान मौजूद हैं। ऐसे में सड़क पर इबादत से आम लोग परेशान होते हैं और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को पाकिस्तान और इराक जाने की हिदायत दे दी।
अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाए जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कई जिलों में पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। नमाज केवल तय स्थानों पर अदा की जाए ये कहा गया था, लेकिन हर साल इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो ही जाता है। ठाकुर रघुराज सिंह के बयान से मौलानाओं के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। ये नफरती बोल है और इससे उनको परहेज करना चाहिए। कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए बार बार यही तर्क दिया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज सड़कों पर नमाज पढ़ रहा है। फिलहाल सरकार का संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, और उसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी मुस्लिमों की एंट्री को लेकर के विवाद सामने आ चुका है। उत्तरकाशी में 19 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा है कि जो श्रद्धालु गौमूत्र, गंगा जल और पंचगव्य का सेवन करेगा उसका गंगोत्री धाम में स्वागत है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि गौमांस खाने वालों से है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर विधिक राय लेकर एक उच्च समिति बनाई जाएगी ताकि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी ना हो। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सदगुरु हरीश शंकरानंद पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यशवीर महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ नेता बीजेपी के मौजूद हैं, और अनिल शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। यशवीर महाराज, आप एक बार फिर से आपने चेकिंग अभियान चलाया, आखिर इसकी नौबत क्यों आई और क्या हासिल हुआ? हमने चेकिंग अभियान नहीं चलाया, हमने केवल जनपद सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी का जो सनातन धर्म का मेला लगता है नवरात्रि में 15 दिन तक, वहां हमने हिंदू समाज के दुकानदारों को भगवान वाराही के चित्र बांटे और उनको ये कहा कि आप अपने यहाँ भगवान वाराही का चित्र लगाएं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं मेले हिंदुओं के होते हैं, लेकिन वहां पर थूक मूत्र जिहादी गैंग अपनी मूर्ति पूजा का सामान या प्रसाद या दूसरे सामान बेचने की दुकानें लगाते हैं, और वहां पर हिंदुओं की बहु बेटियां भी आती है जो लव जिहादी भी वहां पर घूमते हैं। लव जिहाद को भी बढ़ावा मिलता है। अपने सनातन धर्म की पूजा पाठ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमने ये आवाज उठाई है और हमने वहां पर भगवान वाराही के चित्र बांटे। उससे पूर्व हमने घोषणा की थी कि मां शाकुंभरी देवी का मेला सनातन धर्म का है, इसलिए वहां पर कोई भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के अपनी दुकान न लगाए। तो हमारी आवाज का ये प्रभाव हुआ कि कल कोई भी थूक मूत्र जिहादी गैंग वालों की दुकान नहीं थी। ये जीवन का पहला मेला है, जब से मेले लग रहे हैं। कल हिंदू समाज के ही सब दुकानदार थे, हिंदू मेला ही। ठीक है यशवीर महाराज जी, आपने कहा चेकिंग नहीं चलाया क्योंकि चेकिंग के मामले में एक बार कार्रवाई भी हो चुकी है आपके खिलाफ, तो आप कह रहे हैं कि चेकिंग नहीं चलाया, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के फोटो जरूर दिए आपने। मैं लौटता हूं आपके पास। सदगुरु हरीश शंकरानंद पुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, ये जो कवायद चल रही है, चाहे कानपुर की बात हो, सहारनपुर की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, क्या ये सही है और ये सही रास्ते पर कवायद आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम आपको एक बात बताएं, पहले ऐसा कभी इतना अधिक नहीं देखा गया कि जहाँ पे थूक जिहादी, मूत जिहादी, लव जिहादी और न जाने कौन कौन सी ये नए नए जिहाद लेके आ जाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि इनके यहाँ के पढ़े लिखे डॉक्टर तबके के लोग भी जिहादी ही नहीं, आतंकवाद जिहादी हो गए हैं और अपने आसपास के लोगों को ऐसी शिक्षा देने लगे हैं। आज हमारा हिंदू समाज बड़ा त्रस्त है
कि जिन्हें हमने भाईचारे के साथ अपने पास बिठाया, आज इनमें से कुछ लोग जो हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं, हमारे तीर्थ स्थलों पे जाके वहां पे हमारे को भ्रष्ट करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं कि हमारी पूजा खंडित हो। और अगर यदि आज यूपी गवर्नमेंट या उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या हमारे कोई संत समाज के लोग इस तरीके का व्यवहार देते हैं कि हमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना है और हमें वहां पे इन लोगों की दुकानें या इन लोगों का इस तरीके की कोई व्यवस्था अपने यहाँ नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है और मैं इसका समर्थन करता हूं। ठीक है। देखिए, समाज में अवसाद फैलाने के लिए इनके यहाँ पे एक ही बात कही गई है, वो है जिहाद। कोई इनसे ये तो पूछ ले जिहाद का मतलब होता क्या है। इन्होंने इसको समझा है नहीं और इन्होंने अपने तरीके से इस तरीके को अपनाते हुए मूत जिहाद, थूक जिहाद। और आप मेरे को एक बात ही बताइए, ऐसा कौन सा टोटका है जो फल के ऊपर, जो किसी भी वस्तु के ऊपर अपना थूक लगा दे और उनकी बिक्री बढ़ जाए। मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का व्यवहार देना चाहते हैं, या ये ऐसे लोग ये क्या सोच के ये हरकतें करते हैं। इनको इस बात से जरा डर नहीं लगता कि इन्फेक्शन फैलेगा समाज में। वही लोग जिन लोगों ने आज तुम्हें, ये वही गांधी बाबा का देश है जिन्होंने धर्म के नाम पे अलग होते हुए इनको यहाँ रोका। ठीक है महाराज जी, बने रहिए हमारे साथ। जाकिया खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिया, इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है एक समाज को लेकर के, एक धर्म को लेकर के, और क्या इसके पीछे हाल के दिनों में जो वीडियोस वगैरह सामने आए वो वजह है? मुझे तो हंसी आ रही है सुन सुन के इनकी बातें, क्योंकि जितनी भी बातें ये कह रहे हैं ये सिर्फ किसी चीज को हवा देने की कोशिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप सोचो, जिस सभ्यता में हम लोग आज तक रहते हैं, जिस टाइम में योगी जी की पैदाइश भी नहीं हुई होगी, उस समय के पहले से ये सारी संस्कृति चली आ रही है, आज की नहीं है। ठीक है। और जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम इन सभ्यता या लेकिन चंद लोगों ने आपको भी बदनाम कर दिया और हमारे को भ्रष्ट करने के प्रयासरत रहते हैं ये लोग, मौके की तलाश में रहते हैं। के लड्डू में जो हम लोग ने मिला दिया था ये प्रसाद में सारा चीज मिला, आपके संतोष भाई को थे वो, तो आप वो क्रिश्चियन ही तो थे जिन्होंने ये हरकत करी थी तिरुपति के लड्डुओं में। एनकरेजमेंट नहीं दे रही है, वो आपको डिक्रीज कर रही मैंने है। तो और आपको इतनी ज्यादा अगर मुसलमानों से प्रॉब्लम है तो ईरान मुस्लिम कंट्री में लोगों को बाहर जाके नौकरी करना, वहां से सामान मंगाना, वहां के लोगों से उत्पादन लेना, ये सारा चीज बंद कीजिए ना। फिर आप सिर्फ यहाँ के लोगों के मुसलमानों के साथ क्यों ये भेदभाव कर रहे हैं? फिर आप पूरे देश के सामने क्या है ये जिहादी मुस्लिम ही क्यों पाए जा रहे हैं? क्यों ऐसे लोग आपकी कम्युनिटी के ऐसे मतलब क्या होता है में शामिल होते हैं? जिहाद का मतलब क्या होता है? What do you mean by जिहाद? आप भी बताइए जिहाद का मतलब क्या होता है? सही को सही आप बताइए ना। करने के लिए अगर बहस करना पड़े तो उसे जिहाद कहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अपनी सच्चाई को देखा कि ये भी आपकी एक जिहाद है, अपने शब्दों के माध्यम से समाज को क्या दे रही है। आज पता लगता है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता समाज में कितना जहर एक्स्ट्रा हो गई है। अब उनको साबित करना है, सारे यहाँ पे जितने मुखौटा लेके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुखौटा ही लेके बैठे, कोई अपने धर्म के बारे में नहीं। आप सनातन धर्म के कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे मुझे ये बता दीजिए कि माँ आप राम जी की इतने ज्यादा पूजा करते हैं, आप बताइए राम जी जब शिकार पे गए थे, एक सेकेंड, राम जी जब शिकार पे गए थे, जिस टाइम में सीता जी का हरण हुआ था, उस टाइम किस चीज के शिकार के लिए? साग सब्जी के शिकार के लिए गए थे कि मांस के शिकार? डिबेट को कहीं और ना घुमाओ, आप डिबेट को वहीं रहने दें जहाँ पे इस डिबेट के ऊपर वार्ता चल रही है। ये थूक जिहादी, मूत जिहादियों को आप ये शब्द कहकर सपोर्ट नहीं कर सकते। बात नहीं मिल रही है नहीं, जाकिया आप किसी महापुरुष पर इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते। वो क्या करने गए थे वो धर्मगुरु जवाब देंगे, लेकिन इस पर ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट दरअसल है ही नहीं। जाकिया खान, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? तो आप वार्ता वही रख लीजिए। नहीं जाकिया, ये जो मैंने पूछा कि जो डिस्ट्रस्ट है आखिर क्यों है, इसके पीछे की वजह तो है ना? क्या वजह है? आप लोग की पैदा की भी वजह है। क्या जो तस्वीरें सामने आती हैं वो क्या यशवीर महाराज ने पैदा कर दिए? हमें तो आज पता लग रहा है नया जिहाद आपका। मेरे घर के मेले में सब लोग शामिल हो, लेकिन आपके मेले में आप आईडी कार्ड लगा के चुने। हाँ, अब आपको मैं आपकी जरूरत बता दूं, ईद के ऊपर दिल्ली में ही नहीं देश के अलग अलग शहरों के अंदर ये कह दिया गया कि ईद पे खरीदारी करें तो केवल मुस्लिम दुकानदारों से करें। ये आपने नहीं सुना क्या?
हमने तो नहीं कहा ऐसा कि नवरात्रों में मुसलमानों का सामान ना खरीदे। सोच मानसिकता वाले लोग सिर्फ नहीं, उधर ही सोच थोड़ी है। आपकी सोच आपकी जो आप मानसिकता अपने वाले शब्दों सोच के लोग से इधर सब भी है। जिहाद फैला रही हैं दोनों समाज में तरफ है। वरना हिंसक दुनिया के लिए आप बीच सपोर्टिंग में मुकेश चैनल पे वो बैठी जो हैं। लोग साथ में मिलजुल के रह रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश में आप लोग लगे रहो। हम लगेंगे, आप लगे। डिबेट कराते रहो। हमने तो गंगा जमुनी तहजीब को स्वीकारा है। आप आइएगा चांदनी चौक हमारे मंदिर में, फिर आपको इस बात का एहसास होगा। क्योंकि ठीक है मनोज उपाध्याय जी, मनोज उपाध्याय साहब, चल रहा है और वो है आखिर ये सब जो कवायद चल रही है उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, क्या ये सही है? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि हम कैसे इस चीज को तोड़ें, लेकिन तोड़ने नहीं, देखिए कुंदन जी, बिल्कुल हम इस बात को लिए बिल्कुल हम कहते हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो है देश संविधान से चलेगा, लेकिन ये कुछ कट्टरपंथी जो जैसे जिहादी शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो किसी कार्य को करने के लिए किसी हद तक गिर जाए, इसको बोलते हैं जिहाद। हमारी बहन गलत उसमें आ रही है। तो जैसे किसी मालिया हिंदुओं को मारने के लिए दिल्ली में एक हिंदू लड़के को मारने के लिए जिहाद का उस पराकाष्ठा पे गिरना जिहाद होता है, या जब सर तन से जुदा का नारा लगाने का काम जो है ये लोग करते हैं तो वो पाकिस्तानी नारे को जो है समर्थन करते दिखते, वो जिहाद है। अब प्रश्न कुंदन जी ये नहीं होता जिहाद, यहाँ जिहादियों को रोकने की बात हो रही है। वह यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को रोकने की बात नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक काम करने के लिए मिसाइल मैन के नाम से जानने के लिए जिहाद किया तो मिसाइल मैन बन गए। लेकिन ये जो आज के जमाने के जो ये आतंकवादी सोच के लोग हैं जो मुझे जिहाद करते हैं, ये कभी किसी हिंदू की लड़कियों के साथ जिहाद करने की कोशिश करते हैं, कभी आतंकवादियों के साथ मिलकर करते हैं। अभी आपको याद होगा किसी लखनऊ के अंदर आप आईएम रोड पे एक गांव स्थित है जहां पे डॉक्टर जो पकड़ा गया था विस्फोटक बम के साथ, ये एक जिहाद है। तो इस तरह के जिहादियों को रोकने के लिए अगर हमारे धर्म गुरु या हमारे लोग हैं तो हमको लगता है कि उचित है हम वो सारे मुसलमानों का रास्ता है रोकने का काम कर रहे हैं, जिसके विकास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनको एक विकास के पहिए में लाने का काम करती है। हम अपनी योजनाओं में हिस्सेदारी देने का काम करते हैं ऐसे गरीब और दबे कुचले मुसलमानों के लिए, लेकिन जिहादियों ने उनको रोककर और जिहाद को चंद एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इस तरह से जो बोलने वाली हमारी बहन है, इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, महिला है, महिलाओं का तो हम सम्मान करते हैं, नवरात्र माता रानी का दिन है। लेकिन हाँ, ऐसे अभी इनसे पूछ लो कि दिल्ली के कांड में किसकी गलती है तो शायद इनकी बोलती बंद हो जाएगी, तब जिहाद का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम ऐसा सड़क पे खड़े होकर खुलेआम आप नमाज पढ़ के आने जाने वालों का रास्ता अवरुद्ध करेंगे और प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है, उसके बाद भी आप कहेंगे नहीं ये तो हम सही करते हैं और उसके बाद मौलाना आके नाटक करेंगे। तो ऐसा नाटक नहीं चलेगा। जब आप जो है मदरसों में एक अपने समाज की लड़कियों के साथ बलात्कार करता मौलवी और मौलाना दिखाई देता है, तब इनकी आवाज बंद हो जाती है, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये देश में डबल इंजन की सरकार है। हम काम करते हैं, सबके लिए करते हैं। अगर हमारे जो है मदरसों में, बरेली के मदरसों चाहे जहां के मदरसों, अगर हमारी मुस्लिम बेटी के साथ बलात्कार होता है इनके मौलवी द्वारा, तब भी इनकी जुबान बंद होती है। ये वो गद्दार लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक को हटाने का काम भी हमने किया। ट्रिपल तलाक के बारे में हमारी बहन से पूछिए तो शायद ये कहेंगे कि वो बहुत सही था और सरकार ने गलत किया। मनोज जी, मैं आ रहा हूं मुद्दे पर रहते हैं। अनिल शर्मा साहब, ये जो कवायद उत्तराखंड टू यूपी चल रहा है, सहारनपुर हो या फिर कानपुर हो, ये सब क्या सही है और इसके पीछे की वजह क्या है? अनिल शर्मा साहब, कांग्रेस कैसे देखती है इन घटनाओं को? इनकी बात पूरी हो गई साहब? जी कहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज इस समय चैनल के डिबेट पर हमारे यशवीर महाराज जी भी बैठे हैं, पीठाधीश्वर हरिशंकरनाथ पुरी जी भी बैठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जाकिया बहन बैठी हैं और हमारे बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता भाई मनोज उपाध्याय जी भी बैठे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर इन विवादों को जन्म क्यों दिया जा रहा है? इस प्रारूप को तैयार करने के पीछे कौन सी साजिश है? समझने की बात है कि आरोप किसी भी धर्म मजहब पर लगता है। हिंदू का कार्यक्रम है, मंदिरों की व्यवस्था है, तो मुस्लिम की खुलेआम में सीधा नाम ले रहे हैं, जो कोई सीधा आरोप लग रहा है मुस्लिम समुदाय पर, मुस्लिम परिवार का कोई व्यक्ति दुकान नहीं लगाए। चलिए, बहुत अच्छी बात।
आप उस वक्त उसके रोजी रोजगार को रोक दें। लेकिन आप कहते हैं कि वो जैसे ही मेले में दुकान लगाता है हिंदू बहन बेटियों को छेड़ते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जी न्यूज पर ही बैठा था मैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही थी कि मंदिर की चाक चौबंद व्यवस्था को पुलिसकर्मी व्यवस्थित करते हैं। तो भैया वो लठेत कौन से होते हैं जो उस व्यवस्था को पुलिस के ऊपर भरोसा ना करके और दूसरी व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। रही बात बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, मैं अनिल शर्मा सनातन धर्म से आता हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन ये समझ लीजिए उन मंदिरों की व्यवस्था मेरे आगरा महानगर में 4 ऐसी जगह है जहां श्रावण मास में मेले लगते हैं और उनमें कुछ मंदिरों की व्यवस्था में हमारे अपने लोग भी होते हैं। एक मंदिर जो हमारे बिल्कुल नजदीक है भगवान राजेश्वर महाराज का, वहां हम व्यवस्था में होते हैं। तो ऐसे भी उद्दंड तरह के लोग होते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, एक आक्षेप लगाना किसी भी जाति के हो सकते हैं, उनको डांटा फटकारा जाता है, पकड़े भी जाते हैं, जेब कटे भी होते हैं, चोर भी होते हैं और छिछोरापन करने वाले लोग भी होते हैं। वो किसी एक धर्म के नहीं होते, जो मंदिर में वो सभी के लोग होते हैं। जिसकी मानसिक प्रवृत्ति है वो इस कृत्य को करता है। करते हैं वही लठैतों की बात होती है। आपको ये देखना पड़ेगा, आप जो बात कह रहे हैं ये सरासर गलत कह रहे हैं। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का उपद्रव हो रहा है, अगर हम व्यवस्था, यहां मुसलमानों को नहीं रोका जा रहा है, यहां जिहादी मुसलमानों की बात की जा रही है और जिहादी मुसलमानों को रोका जाएगा। आपसे अगर अभी दिल्ली की चर्चा हम करें तो दिल्ली पे शायद आप नहीं बोलेंगे, दिल्ली पे आपको बोलने का परमिशन नहीं मिला है, इस नाते आप दिल्ली की चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए आप कहते हैं आप सनातन है, तो बताइए कि दिल्ली पे जो हिंदू लड़के को मारा गया, जिसकी जान ले ली गई, कहां तक वो सही था? अगर एक जिहादी मानसिकता के लोगों को नहीं रोका जा रहा है तो कौन सा गुनाह किया जा रहा है? आप पहचान बता दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, जिहादी मानसिकता को रोकने पर कौन सा गुनाह हो रहा है? अगर मंदिर के अंदर इनकी जरूरत क्या है? मंदिर का प्रसाद लेने से ये जिहादी लोग नहीं लेते हैं, ये जिहादी नहीं लेते हैं मंदिर का प्रसाद, और आप कहते हैं कि उनको मंदिर में व्यवस्था दीजिए। क्यों दीजिए व्यवस्था? नहीं दी जाएगी व्यवस्था, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने मंदिर, आप चले जाइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, एक प्रसाद आप दीजिए किसी मुसलमान के ऐसे जिहादी सोच वालों को, वो नहीं लेगा। लेकिन आज आप आके, कांग्रेस का तो कल्चर रहा ना मुसलमानों पे राजनीति करना, कुर्सी के लिए किसी हद तक गिरने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है आतंकवादियों का मुकदमा तक वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। तो आज कांग्रेस ठीक है, एक एक करके यशीर महाराज मैं लौटता हूँ, दोनों के पास लौटता हूँ, बात करने के लिए, मैं दोनों के पास लौटता हूँ, एक करके रखते हैं, एक करके बात करते हैं तो क्लियर वॉइस जाएगी दर्शकों के पास। यशीर महाराज साहब, ये चेक करने के लिए और मुस्लिमों की दुकानें रोकने के लिए क्यों कवायद करनी पड़ रही है? इसके पीछे की असल वजह क्या है? बोलिए यशीर महाराज, कहिए। देखिए, अभी एक बहन ने कहा, उसकी शंका का ही समाधान कर दूं। पहले भगवान श्री राम जी शिकार करने नहीं गए थे, वो हिरण को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनके पीछे दौड़ते दौड़ते भगवान श्री राम को आभास हो गया ये सोने का हिरण नहीं है, छद्म वेशधारी राक्षस है। उस छद्म वेशी राक्षस के तीर मारा था। ये तो उनकी शंका का समाधान है। और जो ये कहते हैं भाईचारे की बात, जो मुसलमान हिंदुओं से भाईचारे की बात कहता हो, समझ लीजिए वो मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी पुस्तक कहती है जो इस्लाम मजहब को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर कातिले काबिल है। तो इनका इस्लाम मजहब तो कहता है हिंदुओं से भाईचारा नहीं करना चाहिए, और ये यहाँ बैठ करके ये समाज में हिंदुओं से भाईचारे की बात करते हैं। अभी बातें हो रही थी भाई प्रसाद की, वहां पर दुकान लगाने की। आप ये बताइए, जहाँ मुसलमानों के मेले लगते हैं, चाहे हज पर हो, गैर मुस्लिम वहां पर दुकान की तो बात है, प्रवेश भी प्राप्त नहीं कर सकता, वहां जा भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये है
कि हम जो कार्य कर रहे हैं अपने सनातन धर्म की पवित्रता का तो कर ही रहे हैं। अभी तो बगल में मेला लगा हुआ है ईद का, लेकिन हम मुस्लिम्स भी उसमें लगे हैं स्टॉल। इसको चुप करिए पहले। और इसके लिए हम इस्लाम मजहब का भी कार्य कर रहे हैं। क्यों? इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, प्रसाद बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद खाना, ये हराम है। तो जब हराम है तो ये मूर्ति पूजा का सामान क्यों बेचते हैं और प्रसाद क्यों बेचते हैं? यदि ये करते हैं तो समझिए इस्लाम मजहब के खिलाफ जा रहे हैं। तो हम इनको रोक करके इस्लाम मजहब का ही कार्य कर रहे हैं। जो काम मुसलमानों को करना चाहिए वो काम हम इनके इस्लाम मजहब के लिए कर रहे हैं। जाकिया जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुझे बस बहुत हंसी आ रही है और कुछ जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ये जिस चीज को टॉपिक रखने की कोशिश कर रहे हैं घुमा फिरा के, वो ये चीज भूल जा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की मुसलमान और सनातनियों के बात कर रहे हैं। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी के मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से मिल्लत के साथ आज तक रहते आए हैं और किस तरह से मिलके हम लोग हर एक परिवार के जैसे ईद बकरीद हर एक चीज मनाते आए हैं, उस चीज को जो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सिवाय हिंदुस्तान के नुकसान के और कुछ नहीं। आप खुद सोचिए कि आप आज यहाँ पे बोल के खुद ही बता रहे हैं कि हमने ये बोला, हमने इन लोगों को रोका, तो कल को कोई मुसलमान जाकिया जी यशवीर महाराज ये कह रहे हैं कि भाई जो इस्लाम में नहीं है वो सारे काफिर हैं, इस्लाम के इतर जो धर्म मानने वाले हैं सारे काफिर हैं, वो तो वही कह रहे हैं। ये आपके धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, ऐसा है कि नहीं है? धार्मिक पुस्तकों में जो काफिर लिखा है ना, काफिर के साथ एक पॉइंट और लिखा है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए तुम्हारे को हक नहीं कि किसी को काफिर बोल दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल को वो मोमिन होगा या काफिर होगा। काफिर की व्याख्या अपने अनुसार न करिए, अपने धर्म पुस्तक के अनुसार करिए, और वो मैंने कर दी है। आप मोमिन हो जाए और मैं आपको आज काफिर बोल के आपको अपने से जुदा कर दूं तो मैं गुनहगार होंगी अल्लाह के नजर में, क्योंकि अल्लाह एक ही है और वही ने सारी सृष्टि बनाई, सब आप किसी तरफ से भी पूजिए वहीं जाना है। तो जब हम ये मानते हैं कि आप किसी भी तरफ से पूजिए वहीं जाना है, तो हमारा कोई हक नहीं है कि आपके पूजा में और आपकी नियति में हम दखल दें। ठीक है, हम अपनी नियति और अपने चीजों को आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि आप समझें कि इस्लाम क्या कहता है। देखिए सरस्वती, आप गलत कह रही है। सरस्वती किसने नहीं, सरस्वती केवल परमपिता परमात्मा ने बनाई है। नहीं ठीक है, इस बहस में नहीं पड़ते, ये बहुत लंबी बहस चल जाएगी। अब शक्तिपीठ के सिद्ध शक्तिपीठ के महाराज भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, ये जो विवाद है आखिर शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं, इस वजह से एक खास धर्म के लोगों को रोका जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है? काली भी किसी को पूछती थी ना। मैं आपको बता देता हूँ, आज ये जो जिस तरीके की बात मोहतरमा कह रही है, मैं इनसे एक ही बात पूछूंगा। ये जो शब्द जिहाद कर रही है ना यहाँ बैठ के, उन्होंने खुद से स्वीकारा इस बात को। ये बता दीजिए हर जगह मुस्लिम ही क्यों पाया गया, इस कम्युनिटी का व्यक्ति ही क्यों पाया गया, थूक करते हुए, मूत करते हुए? और सबसे बड़ी बात यह, आज आपने इस राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप शब्दों का जिहाद भी बहुत करती हैं और आपकी कम्युनिटी करती है। तौकीर रजा का हाल देख लीजिए, मदनी का हाल देख लीजिए, और किस किस स्कॉलर को मैं गिनवाऊं आपको। और ज्यादा से ज्यादा अभी का पॉलिटिशियन भी बहुत कुछ कहने लग रहा है। ओवैसी भाई कम से कम आप यहाँ बैठ के सत्य को स्वीकारें और ये कहें कि हाँ चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। अभी जो वक्तव्य उन्होंने दिया, जिन्होंने वहां की फोटो को लगाने के लिए दुकानों के ऊपर आह्वान किया, क्या बुरा किया उन्होंने? भाई अभी आप वास्तव में गंगा जमनी तहजीब वाले व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हुए हमारे धर्म को नमन कर लें? प्रसाद तो आप बेचना पसंद करते हैं, पर हमारी यहाँ की जो तस्वीर है वराह की, प्रभु की, वो आप नहीं लगाना पसंद करते। क्यों भाई? क्यों नाम रख लेंगे आप राम जी का और बेचेंगे आप ये जिहाद और जिहाद का पूजा किया जाए? मुझे बता दीजिए, आप वैदिक बात कर रहे हैं ना, वेद में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान में
मुझे बताइए कि किसी भी तस्वीर या किसी भी मूर्ति पूजन का पूजा किया जाए। अपने शब्दों से ये तो कह दिया कि जो आपके इस्लाम मजहब के लोग मूर्ति पूजा का सामान क्यों बेचते हैं, उनको रोकिए। चलचित्र बनाने वाले इंसान ने पहली बार जब चलचित्र बनाया, किससे बनाया? एक मोहतरमा, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। ये शब्द गलत को गलत कहना सीखिए ना आप। करने की बात करते आप गलत को गलत कह दीजिए ना। आप कह दीजिए कि हाँ, हमारी कम्युनिटी के चंद लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। आप स्वीकारिए ना। मीडिया के माध्यम से कितनी बार देखा गया कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोग क्यों निकले इन कामों में। हमारी कम्युनिटी की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी कम्युनिटी की बात मेरे को स्पष्ट कर दीजिए अगर मैं कहीं पे गलत नहीं। जाकिया खान, जो वीडियो सामने आए जिसने शंका पैदा की, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्या आप? मैं सारे रिलीजन के बारे में पढ़ाई करती हूँ, मुझे जो नॉलेज मिली है कम से कम अच्छा वक्तव्य दे दीजिए हमारी गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर। जो विज्ञात है, जो शास्त्र है, उनसे मैं सवाल करूं कि उन्होंने मुझे क्यों गलत पढ़ाया, क्योंकि मैंने तो ज्ञान पाया है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से मनोज साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मनोज साहब जगह देते हैं उन चंद बहुत क्लियर की बात है, इन्होंने तार्किक बातें रख के जो आई है वही व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा ये जो जिहादी सोच के, ये जिहादी सोच की महिला है, इनको कहना नहीं चाहिए मुझे, ये जिहादी सोच इनका है। ये दर्शाता है कि हमने इसे कहा दिल्ली पे एक प्रश्न नहीं बोल पाए, ना ये बोले ना कांग्रेस के हमारे मित्र बोल पाए, तो ये जिहादी सोच है, इस नाते कहा गया। हमने दोनों की बात किया। भारतीय जनता पार्टी, हम उन मुसलमानों का सम्मान करते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, लेकिन औरंगजेबिया मुसलमानों को बिल्कुल इस तरह से अपने जगहों पे जाने मत दिया जाए। जो थूकते हो, जो जिहाद फैलाते हो, तो इस पे कोई दो राय नहीं। लगातार इस बात की पैरवी करती है, लेकिन अगली बात देश को, ये पाकिस्तानी सोच और इस तरह के लोगों को देश के जो है संविधान को मानना पड़ेगा, अन्यथा। चलिए, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।